Dear friends, myself Abdul Shabbir from Bangalore. मैं बैंगलोर में रहता हूँ, बल्लारी के अंदर। आपने सुना 500 करोड़ की बेटी की शादी किसी ने सुना क्या? हाँ, उसके शहर से रहने वाला हूँ मैं। यस डियर फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप सुनने को तैयार हैं? यस और नो? यस और नो? एट द एज ऑफ एग्जाम जानते कितना हुआ था? 14 साल की उम्र के अंदर जब 8th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था तो मैं एक सपना देखा था कि एट द एज ऑफ 25 और 26 किसको निपटाऊंगा, किसको टोपी डालूंगा पता नहीं, करोड़पति तो बनूंगा जरूर। करोड़पति बनने की बहुत ख्वाहिश थी, मगर कौन सा जॉब करूंगा, कौन सा बिजनेस करूंगा, ये तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। जॉब का फॉर्म भी नहीं पता था, जॉब क्या होता है पता नहीं था। बट जब मैं BBM फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर जब मैं ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत सारे लेक्चर को पूछता गया, सर मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं। तो कहते थे पहले BBM तो खत्म कर, BBM के बाद प्लान करेंगे। फिर जब मैं BBM सेकेंड ईयर को गया तो मैं अपने रिलेटिव्स को पूछता गया, कोई जॉब है तो मुझे दिला दो। मेरे एक रिलेटिव थे जो मेरे अपलाइन है, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करते थे, मेडिकल रेप की। मैं उनके पास गया, सर मुझे जॉब दिला दो, कहा मैंने उनको। तो कहते थे पहले डिग्री खत्म कर, TC मार्क्स का सर्टिफिकेट लेके मेरे पास आ। ओके बोल के मैं क्रिकेट वॉलीबॉल खेलते टाइम पास करता था अपनी लाइफ के अंदर। एक दिन की बैटिंग कर रहा था तो मुझे कॉल आया, तेरे साथ कौन कौन है? जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने कॉल किया, कहे कहाँ है? मैं बोला मैं क्रिकेट खेल रहा था। और तेरे साथ कौन है? मेरा एक फ्रेंड है जो बॉलिंग कर रहा है, तुम दोनों एक होटल को आ जाओ। तो मैं गया, होटल में बैठे, हम दोनों बता रहे थे ऐसा है वैसा है, लाखों का पैसा आएगा, फॉरेन को जाएगा, कार लेगा, बंगलो बनाएगा। मैं बोला भाई ये रील मुझे मत बताओ, क्योंकि एजुकेटेड थे ना हम लोग। जिसके पास थोड़ा एजुकेशन रहता, जब स्टूडेंट रहते हम लोग, तो थोड़ा घमंड ईगो रहता, मेरे पास एजुकेशन है मुझे तो जॉब मिल जाएगा। तो मेरे पास वो ईगो था। 1 लाख 2 लाख रुपए तो वेस्टीज के अंदर, ये जो कुछ बोल रहे थे वेस्टीज है, वो है, ये स्पिरुलिना है, नोनी है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेरे बाजू जो फ्रेंड बैठा था, 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन सुनने के बाद ऐसा पिंच किया मुझे। पिंच करने के बाद बोला, और कुछ मक्खन की टोपी दलवाना बाकी है या जाएंगे? तो मैं उठ गया। जाने के बाद फिर क्रिकेट खेला। मैं इतना सीरियसली नहीं लिया वेस्टीज को, क्योंकि जब मेरी एज थी 20 इयर्स थी, 14 to 15 डेज में अपने को ऐसे ही फोन को रिसीव नहीं किया। जहां जहां वो दिखते थे वहां से मैं छुप जाता था। 16th डे एक बेकरी के पास में बैठ के चाय पी रहा था, मुझे अटैक किया गया। अटैक करके बोले आ अभी निकाल 1000 रुपीज। जब मैं स्टूडेंट था मेरे पास 610 रुपीज थे पॉकेट के अंदर, निकाल के दिया 610 रुपए। थैंक्स नहीं दिला रहते तो शबीर आज यहाँ नहीं रहता। थैंक्स टू माई एप्लाई। तो मैं वेस्टीज को ज्वाइन किया। फिर 3 मंथ्स तक काम नहीं किया, क्योंकि मुझे कॉलेज, घर और ट्यूशन छोड़ के कुछ भी नहीं पता। अंडे के अंदर था, अंडे के अंदर। 4th मंथ जैसा आप आज यहाँ पे बैठ के सुन रहे हो, वैसे ही मैं भी बेंगलुरु के अंदर एक प्लेस पे बैठ के प्रोग्राम सुन रहा था। पूरा प्रोग्राम 2 घंटे का सर के ऊपर से गया, मगर लास्ट में एक बंदा स्टेज पे आया सूट बूट पहन के, फिर के बोला मैं इंटर सेकेंड ईयर यानी 12th कंप्लीट करके BA फर्स्ट ईयर एडमिशन करके डिसकंटिन्यू करके वेस्टीज को ज्वाइन करके 2 इयर्स कंप्लीट हुआ। आज मैं 1,26,000 रुपीज अर्न करता हूँ, और 9 लाख रुपए की जो बाहर मेरी I-20 ठहरी है वो मैं वेस्टीज से परचेज किया। मैं पीछे ठहरा था, मेरी बात नहीं कर रहा, जिसकी बात बता रहा हूं मैं आपको बता दूं उनका नाम। तो लास्ट में बंदा आके स्टेज पे इतना बोला, मैं पीछे ठहर के, हम ऑलरेडी बल्लारी हॉस्पिटल के अंदर तो ये रील सुन लिए, अभी बेंगलुरु से आके हमें रील बता रहा है, सबसे बड़ा रील। 12th कंप्लीट करके अभी BBA जो है डिसकंटिन्यू करके कोई 10 लाख रुपए या 9 लाख रुपए की कार खरीद के, और 1,26,000। वाह, हम लोग ही मिले इसको टोपी डालने के लिए। मैं और मेरे फ्रेंड ऐसे बात करते बैठे थे। लास्ट में उन्होंने कहा, आई एम फ्रॉम बेंगलुरु, जय मंजुनाथ। मैंने क्या भाई, हम हॉस्पिटल के हैं, बल्लारी के हैं, तुम तो बेंगलुरु से हो, बेंगलुरी गले पे छुरी हम कहते हैं। तो मुझे और भी डाउट आया जब मैं अपने अपलाइन से मिला, सर ये सब
मैं नहीं करूंगा, ये सब झूठ है, ये कुछ भी नहीं होता। तब मेरा हाथ पकड़ के सीधा जे मंजुनाथ सर के पास लेके गए। सर ये तो जस्ट 20 इयर्स का है, इसको अपनी जो एजुकेशन है उस पर गुरूर है, ये कहता है 25-30,000 का जॉब मिल जाएगा, 1 लाख 2 लाख रुपए कोई भी नहीं देगा। जब मंजुनाथ सर मुझे अपनी I-20 में बिठा के अपना जो भी RC कार्ड था ना उनका, वो कार का, वो दिखाया और अपना इनकम स्टेटमेंट दिखाए। दिखाने के बाद मैं उनको बताया, सर ये जो आपका इनकम स्टेटमेंट है ना, ये इनकम स्टेटमेंट के नीचे जो आप TDS पे किया ना 12,600 रुपीज, अगर ये 12,600 रुपीज भी आपकी कंपनी दे दी ना, तो मैं इस कंपनी के अंदर फुल टाइम उतर जाऊंगा। वो कहते थे भाई मैं भी ऐसा ही कहता था पहले जब मैं सिद्धार्थ सर को मिला। मैं सीरियसली लिया वेस्टीज को। आफ्टर 3 मंथ्स एज ए पार्ट टाइम 2 to 3 आवर्स करता गया। 4th मंथ जब मैं 8% बना तो मुझे 403 रुपीज का इनकम आया। 403 रुपए का इनकम लेके मैं अपने क्लासमेट्स को बताता गया, देखो मैं 403 रुपए कमा रहा हूँ, 403 रुपए कमा रहा हूँ वेस्टीज, सिर्फ सोप पेस्ट को चेंज करने से 403 रुपीज आ रहे। तो मेरे पूरे क्लासमेट्स ने कहा शब्बीर पागल हो गया। थोड़े तो हद पार कर दी, शब्बीर को किसी ने नींबू करा दिया। आज भी वो फ्रेंड्स मुझे मिलते हैं, वो स्कूटी के अंदर, वही खटारा स्कूटी के अंदर आते हैं, मैं AC कोच कार के अंदर जाता हूँ, चल भाई शब्बीर चाय पिला दे बोलते हैं, मैं जाके चाय पीते वो कहते हैं शब्बीर तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूँ किस्मत अच्छी नहीं थी, तुमने जो कहा था ना नींबू, उसने काम किया। किसको चाहिए वो नींबू? 2 साल अपने पॉकेट में रख के घूमा, कुछ भी नहीं करेगा। साल में महीने में 1 लाख रुपए देगा और 10-12 लाख की कार देगा, साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप घुमाएगा। और वो नींबू किसके पास मिलेगा पता है? वो बाबा कौन है? आपको जो यहाँ पे लाके बिठाए ना, वही है वो बाबा। और जिनके पास कार है उनके डिक्की में तो बहुत नींबू है, जाओ ले लो, 1-2 साल के लिए रख लो बस। डियर फ्रेंड्स, काम करता गया, बहुत सारे लोग बोले शब्बीर पागल हो गया है, 78-80% डिस्टिंक्शन लेके साउथ इंडिया के अंदर ना एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स भी जो थे एजुकेशन पे फोकस किए, मैं भी अच्छा पढ़ता था, 78-80% डिस्टिंक्शन लेके शब्बीर सोप पेस्ट बेच रहा है, शब्बीर किसी वो 4 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, कुछ भी बोल के घूम रहा है, शब्बीर पागल हो गए। थोड़े लोग बोल रहे थे शब्बीर तो सोप पेस्ट बेच रहा है, शब्बीर आफ्टरनून में भी गुड मॉर्निंग बोलने लग गया, सच में पागल हो गया। तो मैं बोला भाई दुनिया में केवल पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, शाने तो इतिहास पढ़ते हैं। यस और नो? डियर फ्रेंड्स, ये जो बल्ब जो बनाया थॉमस अल्वा एडिसन, अगर वो शाना होता तो 4 अटेम्प्ट में थक जाता। वो पागल था इसीलिए 10,000 अटेम्प्ट किए। यस और नो? बाली सर अगर शाने होते तो 2-3 साल चला के बंद कर लेते कंपनी। यस और नो? वो पागल थे इसीलिए लाखों की जिंदगियां चेंज कर रहे हैं। यस और नो? अगर आप आज 2 साल के लिए पागल बन जाओगे ना, 2 साल बाद आपकी जिंदगी के साथ साथ हजारों जिंदगियां आप भी चेंज करेंगे, ये 100%। आज मैं वेस्टीज को ज्वाइन करके नियर अबाउट 5 इयर्स कंप्लीट हो गया। उसके अंदर मैं 2 इयर्स तक काम जस्ट एज ए पार्ट टाइम किया, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। और जब सेकेंड ईयर मैं जब BBM 6th सेम पे था, फाइनल सेम, जब मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया, उनके पास जाके बोला मैम मैं इस सेम कॉलेज नहीं आऊंगा। आपको मेरी हिंदी थोड़ा धीरे पता होगी क्योंकि मेरी साउथ इंडियन हिंदी है, चलेगा ना? चल रहा है ना? ओके, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ नॉर्थ इंडियन हिंदी सीखने की, क्योंकि हमारी हैदराबादी हिंदी है नखो, समझ रहे ना? तो मैं थोड़ा हैदराबादी हिंदी मिक्स करूंगा, हमारा उर्दू रहेगा, प्लीज एडजस्ट कर लेना। ओके, अगर आप नहीं करेंगे तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बोलूंगा जरूर। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया, जाके बोला मैम मैं 6th सेम कॉलेज को नहीं आऊंगा, डायरेक्ट एग्जाम लिख दूंगा, आप मुझे हॉल टिकट दे देना। क्यों, क्या कर रहा है? उन्होंने पूछा मुझे क्या कर रहा है। मैं बोला कुछ वेस्टीज कंपनी में मैं ज्वाइन किया। क्या वेस्टीज है? मैम सुबह से लेकर शाम तक आप जो प्रोडक्ट अपने घर के अंदर इस्तेमाल करते हो वो मैं बेचता हूँ। उन्होंने कहा कॉलेज का फाइनल सेम रख के अगर एक भी सब्जेक्ट चला गया ना तो 1 साल वेस्ट हो जाएगा और तू सोप बेचने की बात कर रहा है। मैं बोला मैम अगर मैं 6th सेम कॉलेज में रहूंगा, सोप नहीं बेचूंगा तो जिंदगी भर लक्स बेचना पड़ेगा। ऐसा लो, अगर मैं वेस्टीज का सोप बेचूं 6 महीने तो 7th मंथ वही सोप मुझे मर्सिडीज दिलाएगा, ये तो मुझे पक्का है। मैम मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा, मेरे पेरेंट्स को कॉल किया, थोड़ी स्ट्रिक्ट कॉलेज थी, मैं अकेला बेटा था तो अच्छी कॉलेज में पढ़ा रहे थे, मुझे अच्छा पढ़ रहा हूँ बोल के, तो कॉल किया आपका बेटा ऐसा कर रहा है, हमें घर में समझा के उसको बस हो गया, आप ही कुछ कर लो बोल दिया हमारे फादर। तो
नहीं शब्बीर नहीं होगा। मैम ने कहा नहीं होगा। अब आपके सो बताओ, मैम का एक और भी बिजनेस था जो सुपरमार्केट था। उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट लगा के मेरे प्रोडक्ट को सुने, मैं उनको कॉम्प्लेक्शन बार फ्री में दिया। और जिनके पास ज्यादा पैसा होता है ना, वो जो कॉलेज में पढ़ाते हैं लेक्चरर्स, वो ये उनके पास अगर ज्यादा पैसा है तो वो पैसे नहीं देते, फ्री में लेने की सोचते। तो मैं पैसे नहीं लिया तो उनको प्रोडक्ट दिया जो 55 रुपीज का था कॉम्प्लेक्शन बार, क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे दिया था फ्री में, मैं उनको दिया फ्री में 55 रुपीज का प्रोडक्ट। यूज करने के बाद 4 दिन के बाद मैं जब जाके पूछा मैम को, मैम प्रोडक्ट कैसा है? अरे ये सब बहुत आते जाते हैं, इतना अच्छा नहीं है। मैं बोला ठीक है मैम। डियर फ्रेंड्स, थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी, थैंक्स टू पेरेंट्स एंड थैंक्स टू टीम, उस दिन जब मेरी एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रोडक्ट ठीक नहीं है और कंपनी ठीक नहीं है और तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, यहाँ से चला जा बोल के जो मेरे मुंह पे प्रोडक्ट को फेंक के वापस भेजा था, आज उसी एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे कॉल करके रिसेंटली बताया, हम 8 दिन बाद कॉलेज का एनुअल डे कर रहे हैं, क्या तुम चीफ गेस्ट बन के आओगे? कुछ वो फेसबुक के अंदर कुछ देख रहे हो, यूथ आइकॉन कुछ भी फोटोज डाल रहे हैं तुम्हारे बहुत सारे लोगों के साथ। हमारे कॉलेज में जो भी यंगस्टर्स बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कुछ मोटिवेट करके जाना जिंदगी में कुछ करने के लिए, इसको कहते हैं सक्सेस। अब अभी तो सक्सेस जस्ट 0.1% भी नहीं मिली, अभी बहुत करना बाकी है। तो मैं काम करता गया, कॉलेज को छोड़ दिया, क्योंकि एक चीज मुझे पता था, एक चीज मैं पढ़ा था, मैं बिल गेट्स सर को बहुत फॉलो करता था। बिल गेट्स सर का तो यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और नो सर, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज अभी बताने जा रहा हूं, समझ लो। मेरे पास एक पेरेंट आए, रिसेंटली मैं एक सेमिनार कर रहा था कर्नाटक के अंदर, एक पेरेंट आए, क्यों हमारे स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को लेके जाके वो चुप 1000 रुपए 2000 3000 बोल के ज्वाइन कराओ लोगों को, बोल के चैन लिंक वो लिंक को ज्वाइन करा के हमारे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। कोई पेरेंट आके मुझ पर गुस्सा किए थोड़ा। यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं और जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं उनको एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ। समझ लो, मैं कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना जहां भी फिरता हूँ ये मैसेज हर एक को देता हूँ। आज भोपाल में भी देके जाऊंगा, लोगे? yes or no? हर कॉलेज के बाहर एक बैनर लगा होता है जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं। एक बैनर लगा होता है, उस बैनर के अंदर लगाते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट फॉर योर चाइल्ड। Yes or no? 100% जॉब गारंटीड फॉर योर चाइल्ड। अगर आप अपने बच्चे को हमारी जो कॉलेज है, कॉलेज में एडमिशन करवाओगे तो 100% हम जॉब की गारंटी देंगे। मैंने इस बात को उस अंकल को कहा, अंकल हर कॉलेज के अपोजिट, कॉलेज के बाहर एक बैनर के अंदर ऐसा डाल के रखते हैं, आप मुझे बताओ जॉब को हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसे नहीं होगा, ऊपर वाले जॉब को क्या कहते हैं? नौकरी को ही निकाल दो तो क्या बनेगा? नौकर। मैंने उनको कहा, अंकल हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई भी कॉलेज नहीं है जो आपके बच्चे को साहूकार बनाती, हर कॉलेज आपके बच्चे को नौकर बना के भेजती है। तो और वो कॉलेज के लोग जो है, कॉलेज के लोग तो ओपनली अनाउंस कर रहे हैं, हम आपके बच्चे को 100% नौकर बनाएंगे। Yes or no? Dear friends, मुझे तो ये एमपी का तो पता नहीं, मगर कर्नाटका का मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, एक सर्वे पढ़ रहा था मैं कर्नाटक का, तो सर्वे के अंदर मुझे एक चीज पता चली, एवरी ईयर बेंगलुरु के अंदर, पूरे कर्नाटक के अंदर 2 लाख इंजीनियर्स पासिंग सर्टिफिकेट लेके बाहर आते हैं। 2 लाख इंजीनियर्स कर्नाटक के अंदर एवरी ईयर पासिंग सर्टिफिकेट लेके बाहर आते हैं। उनमें से 40,000 इंजीनियर जिसके पास पॉलिटिकल रिकमेंडेशन होता है उनको जॉब मिलता है, और बचे 1,60,000 इंजीनियर्स के अंदर 40,000 इंजीनियर्स अपने माता पिता का जो बिजनेस होता है उसको कंटिन्यू करते जाते हैं, और 1,20,000 इंजीनियर्स के अंदर एवरी ईयर कर्नाटक के अंदर 20,000 इंजीनियर्स सुसाइड करते हैं सब। और जो बचे कुछ 1 लाख इंजीनियर्स हैं भजनी बजाते घर में बढ़ते। थोड़ा सोचो, जब इंजीनियर्स का ये हाल है, सिर्फ कर्नाटका, जब इंजीनियर्स का ये हाल है, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हैदराबाद में था मैं 4-5 दिन पहले, फील्ड वर्क के लिए गया था, एक सेमिनार था मेरा, फील्ड वर्क सेमिनार कर लेके अपनी टीम के साथ एक होटल को गए हम। होटल का नाम अल-कज़ार रेस्टोरेंट। कभी हैदराबाद आओ तो मुझे कॉल कर लेना, जाएंगे, पैसे आप पे कर देना। अल-कज़ार होटल को हम गए, टीम के साथ 4-5 लोग हम थे, गोल्डन डब्बू के साथ गए, जाके
जैसे ही हम एंट्री मारे, वेलकम, ऐसी आवाज आई। जब मैं उसको देखा तो वो इंसान नहीं था, रोबो था। जब हम अंदर गए, टेबल पे बैठे, तो एक रोबो अपने हाथ के अंदर एक टैब लेके सीधा आता है। उसके टैब के अंदर हमें जो चाहिए उसको ऑर्डर करना है। वो सीधा लेके जाता है किचन रूम के अंदर, बताता है, और अगला रोबो, जो दूसरा रोबो रहता है, वो जो भी डिश आप ऑर्डर करते हैं ना, उस डिश को लेके आपको सर्व करता है। थोड़ा सोचो, होटल्स के अंदर रोबो आ गए, क्या इंफोसिस के अंदर रोबो नहीं आएंगे? क्या विप्रो के अंदर रोबो आएंगे? नहीं आएंगे। जब पूरा जमाना रोबो का चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट कहां से स्टार्ट होगा? यस और नो? अभी सोच लो, वेस्टीज अभी नहीं तो कभी नहीं। आज अगर आप वेस्टीज को डिसाइड करोगे, मुझे कोई कह रहे थे वहां पे, सर आप तो वेस्टीज को ज्वाइन करके 5 साल हो गया, इसीलिए यहां पे हो। हम कहा, मैंने कहा तुम आज ज्वाइन करो, आज से 5 साल बाद तुम भी सूट बूट पहन के बोलोगे 5 साल बाद मैं इतना था, 5 साल पहले वहां था। यस और नो? आपको समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा यंग एज कहां जा रहा है, थोड़ा सोचो। एक बच्चा जिसको मैं मिला, अपनी टीम के अंदर है, 14 बच्चे हमारी टीम के अंदर कार लेके घूमते हैं। एक बच्चा है जिसको मैं जनवरी 23, 2015 में मिला। जब उसके पास गया, वो एक छोटे से कैंटीन के अंदर, अपनी कॉलेज के कैंटीन के अंदर बैठा हुआ था। उसकी एज थी 18.5 या 19। मैं उसको जाके बैठा, जब मेरा इनकम था 44,791। मैं जाके बैठा, प्रेजेंटेशन दिया, प्रोडक्ट बताया, हिंदुस्तानी कंपनी है, ऐसा वैसा मैं बताया। सब कुछ बताने के बाद मेरा इनकम स्टेटमेंट रखा, देख तेरे जैसा मैं भी एक बच्चा, तेरी एज 18 है, मेरी एज 21, मैं 44,000 कमा सकता हूं। क्या जॉब अगर मैं गया आफ्टर 25 या 26 तो मुझे 44,000 कोई देगा? उसने कहा सर ये सब साइड पे रखो, अगर मेरे पॉकेट के अंदर 20 रुपीज भी है ना, तो अपने गांव का शाहरुख खान मैं अपने आप को समझता हूं। आप 44,000 50,000 की बात ही मत करो, मगर फिर भी मैं आपकी कंपनी पे काम करता हूं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर ये गौतम बाली सर कौन है मुझे नहीं पता, ये प्रोडक्ट क्या है मुझे नहीं पता, ये प्लान क्या है, और आप कौन है मुझे नहीं पता, बस में मिले हम आ गए, मगर फिर भी मैं कंपनी में काम करता हूं। उस गरीब बच्चे ने एक बात कहा, मैंने उसको पूछा क्यों करेगा भाई जब तुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा? तो उसने एक बात कहा जिसके पॉकेट में 20 रुपए भी नहीं होते थे, सर ये हिंदुस्तानी कंपनी कहा ना आपने, मैं देश के लिए काम करूंगा। आज वही बच्चा जिसके पॉकेट में 20 रुपए नहीं होते थे, आज एवरी मंथ फील्ड वर्क के लिए अपनी कार के अंदर 20,000 का डीजल डाला के फील्ड वर्क करता है एवरी मंथ। जिस बच्चे के पॉकेट के अंदर 20 रुपए नहीं होते थे, 30 रुपए नहीं होते थे, आज रिसेंटली दिवाली गई ना लास्ट ईयर, दिवाली पे 70,000 रुपीज की होंडा डिओ अपने फादर को गिफ्ट करता है वो बच्चा, और 9.5 लाख रुपीज की कार में घूमता है, और अपनी टीम के अंदर 4-5 कार दिला चुका है। देखो थोड़ा एक और भी बच्चा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, उसका नाम है रमजान। जब वो बच्चे को मैं मिला, वो बच्चा खुद मेरे पास आया, कहीं पे नंबर लेके आके बैठा, सर आप 50-60 हजार कमा रहे हो, मैं ऐसा सुना, आप श्रीकरी कॉलेज के हो, मैं भी विजयनगर कॉलेज का हूँ, तो सर मेरी घर में हालत परिस्थिति बहुत खराब है, आप कुछ करो। मैं बोला उसको भाई तू करता क्या है? वो सुबह 4 या 5 बजे उठ के घर घर जाके पेपर डाल के आता है, एट द एज ऑफ 18 पेपर डाल के आता है। पेपर डालने से उसको एवरी मंथ 550 रुपीज की सैलरी मिलती है। वो सैलरी को रख के, और इवनिंग के टाइम पे लोकल सिटी का जो चैनल रहता ना, लोकल सिटी चैनल के अंदर न्यूज पढ़ने के लिए जाके, 6 बीएससी कंप्लीट हो जाएगा तो विद इन 1 ईयर या 2 इयर्स के अंदर तेरी जब बीएससी कंप्लीट हो जाएगी तो कितना एक्सपेक्ट करेगा सैलरी? सर सैलरी वालरी छोड़ो, वेस्टीज में आऊंगा, 10,000 रुपए अगर आप मुझे दिलवा दिए ना, तो मैं क्या बताऊं सर, अपने खानदान के अंदर उतना कोई भी नहीं कमाया आता। इतना गरीब लड़का जिसके घर के अंदर हर 2 दिन को एक बार खाना पकता था, सेकेंड डे नाइट जब खाना पकता था तो खाना खाने के बाद जो वो बाल्टी के अंदर जो खाना बचा था ना, इसकी बहन या ये दोनों में से कोई एक जो बचा हुआ खाना लेके छुपाना। कौन लेके जाके छुपाते? सुबह उठ के वो खाना खा के स्कूल को जाना, अगर कोई नहीं छुपाया तो खाना नहीं, पानी पी के जाना। इतना गरीब घराने वाला लड़का वेस्टीज के अंदर आके विद इन 3 इयर्स के अंदर 93,000 रुपीज एवरी मंथ अर्न करता, 10 लाख रुपीज की पोर्टफोलियो एस्पेयर घुमाता है। थोड़ा सोचो, एट द एज ऑफ 21-22 क्या यंग एज वेस्टीज के थ्रू बदल रहा है या नहीं?
यस और नो? एक चीज को याद रख लो, अगर इस देश को चेंज करना है तो यूथ को चेंज करना पड़ेगा भाई। समझ में आ रहा है ना? यूथ को चेंज करना पड़ेगा और वही स्टेप वेस्टीज ने लिया। मुझे भी पता था यंग एज के अंदर रिटायरमेंट होना है तो मैं काम करता गया। 4 लाख रुपए जैसा घोड़े को लगाम बांधते, पता है ना घोड़े को क्या कहते हैं इधर? हाँ, घोड़ा ही कहते हैं ना। हॉर्स को जैसा लगाम बनते ना, वैसा लगाम बन के मैं काम करता गया। बहुत लोगों के ना सुनी। एक चीज क्या है मालूम? अगर आपके पास ना सुनने की मीटर नहीं है ना तो हाँ सुनने की उम्मीद मत रखो सर। इस बात को याद रखो। मैं गया 403 रुपीस इनकम के बाद सीरियसली लेके वेस्टीज को मैं अपने गांव को छोड़ के एक सिटी पे गया प्रेजेंटेशन देने के लिए। 10-10, 11-11 लोगों को बिठा के 11% में था जब मैं, आज भी याद है मुझे 11% में था। 10-10, 11-11 लोगों को बिठा के 10 बार 50-60 किलोमीटर दूर की एक सिटी में जाके प्रेजेंटेशन दिया। करीब 100 से 150 लोगों को मैं प्रेजेंटेशन दिया। सर एक तो ज्वाइन होना दूर की बात, कोई 35 रुपए का अश्योर सोप भी मेरे पास परचेज नहीं किया। जब मैं आंखों में आंसू निकाल के वापस आ रहा था, अभी कोई अपलाइन फोन करके शाम में गुड मॉर्निंग बोला ना, उसकी तो इवनिंग करके रख दूंगा। कह रहा था 2 साल के अंदर 1 लाख, यहाँ पे 150 में एक भी नहीं आ रहा। जब मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करके आ रहा था रोते हुए, मैं अब्दुल कलाम सर के बुक्स को बहुत पढ़ता था। अब्दुल कलाम सर को भी मैं बहुत फॉलो करता था। उनके 2 स्टेटमेंट्स मेरा टर्निंग पॉइंट था वेस्टीज के अंदर। उनका पहला स्टेटमेंट, जब मैं बाइक चलाते आता था तो एक चीज मेरे कानों में आती थी, फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, जो मुझे मोटिवेट करती गई। फिर बाद में एक और भी स्टेटमेंट उनका आता गया मेरे माइंड के अंदर, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। कहते हो यस और नो? मुझे पता था एट द एज ऑफ 20-21 मुझे इतना जलना पड़ रहा है तो 25-26 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान मुझे जानेगा वेस्टीज के थ्रू। काम करता गया एंड प्रूव हो गया 25-26 साल के अंदर। डियर फ्रेंड्स, काम करता गया, काम करता गया, काम करता गया। घर से बाहर निकलने को कहा पेरेंट्स ने, घर से बाहर निकला। मेरे फादर की एक रॉन्ग डिसीजन ने उनके बिजनेस के अंदर करीब 1.5 करोड़ रुपीस का लॉस हो गया। तो पूरा खर्च जो था मेरे सर पे आ गया। तो इतनी मुसीबत थी, इतनी हालत खराब थी। बस स्टैंड पे सोया, रेलवे स्टेशन पे सोया, कभी आके पुलिस मारते तो मैं जाके बस स्टैंड के बाथरूम के अंदर भी सोया। बहुत सारी परेशानियां झेली, काम करता गया। बहुत सारे ऑफर्स भी आए मुझे जॉब के, आ जाओ बोल के, मगर मैं करियर जिंदगी की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम नहीं किया, कोई भी जॉब नहीं किया। कॉलेज से सीधा कूदा वेस्टीज, और वेस्टीज से सीधा कूदूंगा खबरिस्तान। कोई जॉब या बिजनेस नहीं करूंगा, ये मेरा पक्का है। तो काम करता गया, काम करता गया, काम करता गया। बहुत सारे लोगों की परेशानी, बहुत सारे लोगों ने कहा ये पागल हो गया, वो हो गया, हो गया, कुछ भी नहीं समझा, काम करता गया। मेरा हाईएस्ट चेक था, अगर मैं MBA कंप्लीट करके बेंगलुरु और हैदराबाद किसी IT, बेंगलुरु इज फेमस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऐसा, और IT-BT सेक्टर के लिए अगर मैं बेंगलुरु और हैदराबाद में भी अगर शिफ्ट हो जाता तो मैं एनुअल इनकम भी उतना नहीं कमाता जितना वेस्टीज से सिंगल मंथ इनकम आज ले रहा हूं। 3,18,238 रुपीज मेरा हाईएस्ट चेक था। यस, 2 कार लिया वेस्टीज से। पहली कार निसान माइक्रा 6.5 लाख रुपए की, छोटी सोच थी, छोटी कार लिया। वो कार 1.5 साल बाद, 1 साल के अंदर उस कार को 90,000 किलोमीटर भगाया। उस कार को पता चल गया ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं खुद सुसाइड करूंगी। मैं बेंगलुरु में VWS खत्म करके, दीपक सर का लीडरशिप प्रोग्राम था बेंगलुरु के अंदर, लीडरशिप ट्रेनिंग, तो उस ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। तो मेरी कार का वो खुद के कुछ भी नहीं हुई, 2 रोड्स के बीच में जो छोटा डिवाइडर रहता ना, मुझे बिना बताए चढ़ गई वो कुछ मॉड्यूल को लग गया, उसको नीचे जो मॉड्यूल रहता उसको लग गया। बेल्ट डाला था तो एयरबैग बाहर आ गया, चले गई कार। समझो कार रिपेयर करा। एक और चीज उसके अंदर मजेदार बात क्या थी पता? कार का इंश्योरेंस खत्म होके 1 मंथ हो गया था, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं वेस्टीज के अंदर, इंश्योरेंस को कौन देगा? यस और नो? कार चलेगी तो नहीं आ जाएगी भाई, राइट? तो इंश्योरेंस नहीं था, तो वो जो मैकेनिक था, सर 1 लाख रुपए होगा, मैं बोला कर दे। वो कार लाया, घर के अंदर रिपेयर करा के, तो मेरी मदर ने कहा नहीं वो कार हमें सेट नहीं हो रही, तो अब मेरे फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। देखो जो बंदा बस स्टैंड के अंदर सो रहा था, आज 6-6 लाख रुपए की गिफ्ट कार को गिफ्ट करने वाला बन गया। दैट्स द पावर ऑफ वेस्टीज।
यस, तो वो मेरे फ्रेंड को मैं गिफ्ट कर दिया, जो बहुत खरीब था फ्रेंड, उसको गिफ्ट कर दिया, ले ले वही चला ले, घर के पास स्पेस भी नहीं है रखने के लिए। तो जैसे ही कार को मैं दिया, विद इन 1 मंथ एक और कार लिया वेस्टीज के थ्रू, 12.5 लाख रुपए की होंडा WRV मैं वेस्टीज से 2 कार परचेज किया और 2 बार फॉरेन ट्रिप होके आया। रिसेंटली मैं क्रूज पे था और लास्ट ईयर थाईलैंड को जाके आया और वेस्टीज के थ्रू 2 प्रॉपर्टीज भी खरीदा, 2 प्लॉट्स। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी जिंदगी। जस्ट अभी ये तो शुरुआत है, अभी तो रत्ती भर मिट्टी थामी है हाथों में, अभी तो सारा जहां बाकी है, ऐसा और नो? अभी तो कुछ भी नहीं है, पूरा साउथ इंडिया खाली है, हम करने के लिए तैयार हैं। आप साथ देने के लिए रेडी हो क्या? ऐसा और नो? जाते जाते मैं एक स्टोरी बोल के जाऊंगा, सुनने के लिए रेडी हो? कितने लोग यहाँ पे यंगस्टर्स है? हाथ उठाओ यंगस्टर्स। सबसे पहले तो जो 40-50 साल के हैं वो उठा रहे। ओके, तो कितनों की शादी हो चुकी है? एक बार? एक ही बार होती है ना? अच्छा, जिनकी शादी हो चुकी है आप अपने पहले प्यार को याद करो अभी, और जिनकी नहीं हो चुकी है ना, मजे लो। मगर लास्ट में इस स्टोरी का जो पॉइंट रहता है ना, उसको जिंदगी में कभी मत भूलो। जब मैं 8% था तो मेरे अपलाइन ने मुझे स्टोरी समझा के, ये स्टोरी सुना के मुझे मोटिवेट किया था कि आप उस स्टोरी को सुनना चाहोगे? ऊपर वाले, नीचे वाले, दोनों? ओके डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैं हमेशा कन्नड़ में बोलता हूँ, इस बार पहली बार मैं हिंदी के अंदर बोल रहा हूँ। कोई मिस्टेक हुए तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। एक मेरे जैसा 22-23 साल का लड़का, मैं तो 25 साल का हूँ, एक 22-23 साल का लड़का सिटी में आके, वो गांव का लड़का है जो सिटी में आके कॉलेज पढ़ रहा था। कॉलेज जैसे ही खत्म हो गई, वो बस स्टैंड पे जाता है। बस स्टैंड में जाने के बाद जाके टिकट कंट्रोलर को पूछता है, मेरे गांव को जाने की बस कितने बजे आती है? वो बोलता अभी 2 घंटे बाकी है, कहीं जाके आ। तो अभी 2 घंटे कैसे वेस्ट करूं बोल के एक बुक स्टॉल दिखता है उसको बस स्टैंड के अंदर। बुक स्टॉल में जाके एक 30 रुपीज पे करके एक छोटी मैगजीन खरीदता है, मतलब एक बुक के जैसी मैगजीन खरीदता है। जब वो बुक स्टॉल में एंटर हुआ, करीब 75 या 80 ईयर्स के जो सीनियर सिटीजन थे, वो बुक स्टॉल के ओनर कैशियर के टेबल पे बैठे हुए थे और एक 19 साल की खूबसूरत जवान लड़की उसके अंदर हेल्प कर रही थी, वो बुक स्टॉल के अंदर। तो जब एक गया, 30 रुपीज जो कैशियर था उसको दिया और वो लड़की को बोला वो बुक दो। वो लड़की लाके उसको वो बुक दी। अब ये लड़की उसको पसंद आ गई, वहां से अफेयर स्टार्ट हुआ। ये उसको देख के हंसा और वो उसको देख के हंसी। तो मुझे नहीं पता, आज तक मैं किसी को नहीं फंसा। तो अभी वो भी इसको नहीं बात करती और ये भी उसको नहीं बात करता। देखो, आप हंस के सुन लो, मगर 1 करोड़ रुपए दोगे तो भी ये स्टोरी नहीं मिलेगी। इतनी मजेदार स्टोरी आपको लास्ट में पॉइंट मिलेगा, बहुत बड़ा पॉइंट, जितने भी नए आए हैं उनको। तो वो जाता है, बुक तो नहीं देखता, उसी के ख्यालों में बैठता है। जाके बुक ओपन करके देखता ही नहीं। बस आती है, बस में बैठ के जाके अपने रूम के अंदर वो बुक को रखता है, खोल के नहीं देखता, उसी के ख्यालों में खोया रहता है। सेकेंड डे फिर जाता है, अभी बुक लेने का बहाना है, एक्चुअली तो काम क्या है, देखना है उसको। यस और नो? गया, फिर सेकेंड डे 30 रुपीज दिया, उस लड़की को देखा, वो इसको देख के हंसी और ये देखो, ये उसको देख के हंसा। बुक लिया, फिर लाया, उसको बेडरूम में रख दिया, खोल के नहीं देखा। थर्ड डे फिर गया, फोर्थ डे फिर गया, 6th डे फिर गया, 3 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, एक भी बुक खोल के नहीं देखा सर। सिर्फ उसको देख रहा आ रहा, ना वो उसको देख के बात कर रही, ना ये इसको देख के बात कर रहा, सिर्फ हंसी चल रही दोनों के बीच में। 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, करीब 3 साल गुजर गए, 1000 से ज्यादा बुक्स रूम के अंदर हो गए, एक भी खोल के नहीं देखा है। 4th ईयर, फर्स्ट डे, सेम डेली रूटीन की तरह फिर जाता है बुक स्टॉल को, 30 रुपीज या 50 रुपीज देके बुक लेने के लिए। वो जो 75 ईयर्स के सीनियर सिटीजन रहते ना, वो लाके देते, वो लड़की उस बुक स्टॉल के अंदर नहीं रहती। ठीक है, 3 इयर्स कंटिन्यू आई, आज हॉलीडे ले ली होगी सोच के जाता है। सेकेंड डे फिर जाता है तो लड़की फिर से नहीं रहती, इसको थोड़ा घबराहट पैदा होती, कुछ हो गया भाई। थर्ड डे फिर जाता है तो लड़की नहीं रहती, ये सीनियर सिटीजन फाइट करते होते हैं, पैर उठाने नहीं आता रहता है, फिर भी काम करते रहते हैं। अभी इसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो वो सीनियर सिटीजन को पूछते हैं, चाचा तो वो जो लड़की थी यहाँ पे हेल्पर, वो कहाँ गई, आप क्यों इतना मेहनत करते हो? तो चाचा ने उनको जवाब दिया, वो हेल्पर नहीं थी, मेरी बेटी थी, 3 दिन पहले शादी करके भेज दिया।
थालियां कम आ रही थी, इसी सारे लोग जख्मी दिली है इधर। तो स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई। अभी इसके हाल बोलो, ये अभी हमारे आंध्रा का जो है आर्या 2 मस्का 2 फील्ड में लोग होके वहां यहाँ जाके बैठ के, ये भी मेरी तरह एक ही बेटा था, घर को गया, घर में पेरेंट्स इसके खाने को बुलाए तो खाना नहीं खाया, गया अपने बेडरूम के अंदर बैठा, आंखों में आंसू निकाल के नहीं मिली। तो वही उसी ख्यालों में बैठ के अभी ये तो नहीं मिली, ये जो छू के दी ना इतने बुक्स, उन बुक्स को पढ़ते पढ़ते मैं माइंड को डाइवर्ट करूंगा बोल के एक एक बुक निकाल के पढ़ने के लिए जाता। पर बुक, हर बुक के अंदर एक एक लव लेटर उसने रख के भेजा होगा। पूरे 1000 बुक्स के अंदर 1000 लव लेटर मिलते हैं और उस लव लेटर के अंदर सिर्फ 3 स्टेटमेंट लिखते हैं, माई सेल्फ, माई नेम इज दिस XYZ, 3 साल बाद मेरी शादी होने वाली है, सिर्फ हंसने से कुछ नहीं होगा, ये मेरा नंबर है, कॉल करो, मैं तुम्हें शादी करना चाहती हूँ। पॉइंट क्या है, इससे लेसन मिलता क्या है बताता हूं, सुनो। अपॉर्चुनिटी 3 साल से बेडरूम में है, खोल के नहीं देखा, फेल्यूर, यस और नो? सेम अपॉर्चुनिटी करोड़पति बनने की आपके भोपाल के अंदर आज आई हुई, अगर आप खोल के नहीं देखे, मेरे पास एक बंदा है, अभी बाहर ठहरा है, वो 2 साल के अंदर यहाँ पे जितने लोग हैं सबको कामयाबी दिला देगा। कौन कौन उससे मिलना चाहते हो? कौन कौन सक्सेस होना चाहते हो? 2 साल जितना, जैसा वो बोलेगा वैसा करो, जैसा वो कहेगा वैसा करो, जो करने को बोलेगा वो करने के लिए रेडी हो? देखना चाहते हो उसको जो आपको सक्सेस दिला सकता है? आर यू एक्साइटेड? सिंपल, उसको देखने के लिए यहां से घर जाओ, जाके अपने मिरर के आगे ठहर जाओ, वो बंदा दिख जाएगा। आपकी जिंदगी कोई अपलाइन नहीं बदल सकता, कोई डाउनलाइन नहीं बदल सकता, इवन भगवान भी नहीं बदल सकता, केवल आप बदल सकते हो सर, केवल आप बदल सकते हो आपकी जिंदगी, अगर आप डिसीजन ले लो तो। सो थैंक यू सो मच भोपाल, थैंक यू सो मच।